a lawyer, I can't give reaction. As a lawyer, only I can say what court has done, one, and what the law says. So he did not appear on 6, and court had issued non-available warrant against him. Visual media बहुत effective होता है. आप 3 सिचुएशंस को आप यहाँ जो बैठे हैं उसको एनालाइज कीजिए और आप देखिए कि उस बच्ची के साथ कितनी बड़ी चीज हुई है. एक पूरे देश में आसाराम बापू जी का चैनल चल रहा है, वो चल रहा है न्यूज कि बलात्कार के आरोप में बाबा, बलात्कार के आरोप में बाबा, बलात्कार. अब अपने आंखों के सामने एक उस टीवी को देखिए. अब आप दूसरा देखिए, एक दूसरा वीडियो आता है, वो बाबा एक बच्ची पे हाथ फेर रहा है, और तीसरा कमेंट्री कि कुटिया में कलंक और इस तरह से. तो ये 3 चीज, एक बैकग्राउंड, दूसरा एडिटेड वीडियो और तीसरा कमेंट्री, ये आपको बार बार सुबह से शाम तक नेशनल चैनल पे आपको फेंका जा रहा है. इफेक्ट ये कि आप विश्वास करने लगे कि बापू ऐसे, वो बच्ची के साथ गलत हुआ. मेरा मतलब इस ये जो है केस बच्ची से, आप उस बच्ची की अब स्थिति आप देखिए कि बेशक टारगेट बापूजी, माहौल उनके खिलाफ, वीडियो एडिटेड उनका, कमेंट्री में वो टारगेट, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है? एक बच्ची जो मेरी क्लाइंट, और वो बच्ची जिसका चेहरा और सब कुछ आप खोल के दिखा रहे हैं. तो आप वो सोचिए कि उस बच्ची और उसके परिवार को क्या पीता कि वो बच्ची, मुझे आसाराम जी के साथ इस वीडियो से क्या हुआ वो आसाराम जी जाने, क्या डिफेमेशन हुआ वो जाने, क्या एडिट हुआ, उनका कॉज ऑफ एक्शन, उनके क्या खिलाफ क्या प्रचार किया, या उनके वकील उनका केस जाने. मैं तो इस बच्ची के बारे में बोल रहा हूं कि देश में जिसमें बलात्कारी का जिसका चैनल, जिसका दिन रात दिया जा रहा है, उसके साथ एक गलत वीडियो फेरता हुआ और साथ में कमेंट्री. तो आप ये देखो कि वो बच्ची तो, ये तो सजा बाद में होगी, वो बच्ची तो समाज में पहले ही एक ऐसे सजा को पा गई. तो अब 2 अपराध है यहाँ, 2 अपराध है. एक वो अपराध जिसके लिए आरोपी बनके इनको लाया गया है, एडिट वीडियो और इस तरह से पोक्सो के अंदर. दूसरा एक अपराध, वो बच्ची के साथ क्या मनस्थिति हुई और उसका परिवार जो गुजरा और जो कभी भी किसी भी कानून से नहीं मिल सकता, वो तो दंड एक परिवार को मिल गया, वो मिल गया. वो एक ऐसा सामाजिक और मानसिक चीज है जिसके लिए कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है जो उस बच्ची और उसके परिवार को उस दर्द से बाहर निकल दे. हाँ, बच्ची की तरफ से और उनके परिवार से उनको ये लगता है कि भाई, जैसा उन्होंने सवाल किया था, उनका जवाब देगा कि वो एग्रीड है और उनके साथ ऐसा हुआ है, तो सही में वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले. वो चाहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या होगा, वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, और वो चाहते हैं कि देश का कानून उनके लिए, जो उनके साथ हुआ, इनको अधिकतम से अधिकतम सजा मिले. और इसी चाहत को पूरा करने के लिए वो कोर्ट में आए, और इसी चाहत को पूरा करने के लिए हमें वकील बनाया, और वो कानूनी लड़ाई लड़के कोर्ट के द्वारा ये चाहते हैं कि कानून के तहत कोर्ट उनको सजा दे. जो सेक्शन 23 है पोक्सो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डील करता है पब्लिकेशन ऑफ पोर्नोग्राफिक वीडियोस, और इस तरह के वीडियो को छेड़खानी करके करना, वो एक्चुअली पोर्नोग्राफी डेफिनेशन में 23 सब क्लॉज 3 में आता है. ये सेक्शन 23 इज इंपॉर्टेंट एंड पनिशेबल अंडर 24(1), एंड सेकंड इज 23 which is जिसमें आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं बच्ची का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाकी एक्यूज नहीं आए हैं. दिस इज ए वेरी स्ट्रिंजेंट ऑफेंस, और यूजुअली क्या होता है कि क्रिमिनल वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती. जैसे कोई किया तो उसके और लोगों को उसके एवज में नहीं दिया था, डिफेमेशन होगा,
आप गौर से देखेंगे कि डिफेमेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सिविल में वाइकरीशियली लायबल होते हैं, बट पोक्सो को स्ट्रिंजेंट करते हुए सेक्शन 23 लाया गया है कि आपके यहाँ यदि अनऑथेंटिकेटेड होगा तो आपको नहीं भी पता होगा, लेकिन यू आर सपोज टू डील विथ इट, और यदि आप उसको नहीं रोके हो गया तो ऑल पर्सन हु आर मैनेजिंग इट दे विल बी लायबल, एंड दैट्स द रीजन कि ये अनुराधा जितने उसके हैं, और वो लोग जो आज नहीं, जो 2013 में जिस वक्त ये हुआ, सेक्शन 23 से वो कवर है। इट विल बी ए लैंडमार्क प्रोसीडिंग। I am saying you with all conviction in my command that this proceeding in Gurgaon Court will be a landmark proceeding, whatever may be the outcome. Qua the electronic media and its practices in telecasting the minor sexual offense cases. So it is going to be a landmark one, because it will deal with 23, 13 and 14. Certainly court will look into the aspects whether 13, 14s are attracted or not, 23 is attracted or not, who are the accused, who else could be accused, whether the ingredients are. So this proceeding is going to be landmark, I have no doubt in it, because it will streamline, it will make rules, and it will make more responsible media after the trial of this case, and that will be the biggest achievement in the development of law. One, implementation of POCSO. Second, and bringing sanity and responsibility in telecasting such cases, and for the minor who became a victim of sexual offense. 4 बार एसआईटी बनाई गई, हर क्या एक बार एसआईटी की जांच होती है, फिर दूसरी बनाई जाती, तीसरी बनाई जाती, चौथी बनाई जाती, क्या उसमें कोई कमी रहती है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव होता है जो जांच नहीं हो पाती? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया, और हमारे देश में कानून तो है, लेकिन वो कानून बहुत ज़्यादा डेवलप इसलिए नहीं हुआ है कि गलत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जनरली लोगों को जब खुद ही न्याय नहीं मिलता, या न्याय जब मिल जाता है तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उस न्याय में आई बाधाओं के लिए कोर्ट भी, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट भी बहुत कम एक्शन लेती है, और लोग भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। यदि हार जाते हैं तो थक जाते हैं, और जीत जाते तो लगता है कि चलो हमें न्याय मिला। देखिए, हमारे आईपीसी में 2 धाराएं हैं, 217 और 218 आईपीसी, और पोक्सो में अलग है। वो 2 धाराएं ये कहती है कि जब आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिससे या तो आप किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं या आप किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस वाले को पे मुकदमा दर्ज होता है। इस केस में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या पुलिस वालों के द्वारा किसी को बचाने की कोशिश की गई है, और क्या वो 217 के तहत उन पे मुकदमा चलना चाहिए। तो ये कोर्ट के ट्रायल के बाद अभी तो हम कह सकते हैं बचाने की कोशिश की, लेकिन इस केस में ये मुद्दा कोर्ट के द्वारा हम भी चाहेंगे उठाएंगे, और चाहेंगे भी कि पूरे ट्रायल के बाद कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखे कि क्या पुलिस के द्वारा बचाने की कोशिश की गई, और यदि कोशिश की गई तो उस पुलिस वालों को इंगित करके आईपीसी के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा चले। एक्चुअली इसमें काफी बड़े-बड़े नाम हैं, तो उनसे बड़ा कठिनाई है, इसलिए दिक्कत आ रही है। देखिए, कानून जो बना हुआ है उसका एम एंड ऑब्जेक्ट और उसका इंग्रेडिएंट, उसमें पदवी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि पदवी कानून को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इस केस में एज ए लॉयर मेरी भी जिम्मेवारी होगी कि इस तरह से कानून को का सही इस्तेमाल होकर सही तरीके से वो व्यक्ति जो जिन पे आरोप है, और वो यदि ऐसा कोई तथ्य है किसी को बचाने का, तो वो सारे तथ्य जो भी मुझे मिले वो मैं कोर्ट के सामने रखूं, और
बच्ची की तरफ से सारे फैक्ट्स कोर्ट में आए और कोर्ट सारे चीजों का संज्ञान लेके कानून सम्मत जो हो वो कोर्ट करे। लेकिन आज की डेट पे तथ्यों पे मेरा बोलना भी उचित नहीं है और कयास लगाना भी उचित नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस केस में ये सारे जितने तथ्य या जो कानूनी मुद्दे मैं उठा रहा हूं, एज ए लॉयर मैं जरूर चाहूंगा कि वो सारे मुद्दों पे कोर्ट जो है देखे और निर्णय दे, ताकि नजीर बने